कल पता चला था इंडियन आर्मी ने कहा है कि 20 एक जवान जो है वो उनकी डेथ हुई है और 100 एक के करीब शायद जख्मी है। इसी तरह चाइनीज की भी डेथ हुई है, लेकिन चाइनीज बता नहीं रहे, उनकी मिलिट्री से या उनकी गवर्नमेंट ने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन आपकी तरफ से तो आपकी मिलिट्री ने रिस्पॉन्स कर दिया कि क्या पोजीशन है। तो हम देख रहे थे लोग टीवी तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो ये क्या मतलब, व्हाट्स द मूड इन इंडिया? आप एज ए लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, कोई भी अगर भारत की हिस्ट्री पढ़ेगा या भारत का इतिहास जानेगा तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग प्रोएक्टिवली जाके कभी जंगें नहीं करते हैं। हम कभी किसी की जगह को इन्वेड करना या किसी कंट्री को जाके जबरदस्ती पोक करना हम लोगों के मिजाज में नहीं है, हमारी नेशनल एथॉस वैसी नहीं है। लेकिन हम लोगों की आर्मी और हम लोगों की जो कंट्री है, जो हमारा देश है भारत, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया which was formed like in 1947, but I'm talking about भारत। हमारा जो भारत है वो किसी भी तरह से शक्ति में कमजोर नहीं है। और हम लोग ये मानते हैं कि भले ही आप सामने वाले को नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी शक्ति का एहसास कराना जरूरी होता है। तो जैसे चाइना का आप सभी जानते हैं कि उनकी एक एक्सपेंशन करने वाली एक मानसिकता है, एक मतलब एक साम्राज्यवाद में वो यकीन करते हैं आज की तारीख में भी। हालांकि वो जमाने चले गए जब लोग इन्वेड करते थे, लेकिन आजकल इन्वेजन के तरीके बदल गए हैं। आप इकोनॉमिकली इन्वेड करिए या आप धीरे धीरे करके आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलएसी में, वहां पे वो लोग कुछ कुछ वायलेशंस करते रहते हैं। तो लेकिन कभी 1962 की वॉर के बाद कभी इस तरह का एलएसी पे चाइना और इंडिया के बीच में इस तरह का हुआ नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको जवाब भी दिया है। ये आपने सही बोला कि हमारे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 जवान जो हैं आर्मी पर्सनल वो शहीद हुए हैं। और जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज की मानसिकता होती है कि ट्रिब्यूट देना तो दूर की बात, अपने जवानों को वो लोग स्टैट्स भी खुल के सामने लाते नहीं है। तो यही वो कर रहे हैं, उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, कौन शहीद हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमेशा एक बहुत ही एक सस्पिशियस सा एक मिस्टीरियस एनवायरनमेंट बना रहता है ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो ऐसा ही वो इस बार भी कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने एयरलिफ्ट करवाए हैं, जो उनके सैनिक मारे गए हैं उनके बॉडीज को वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी ने उनको किसी तरह से वो बॉडीज लिफ्ट करने से या ले जाने से रोका नहीं है। क्योंकि हम लोग वॉर भी जो करते हैं वो पूरा मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते हैं कि ठीक है, जिस टाइम पे हमें जंग करनी है उस वक्त हम जंग करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी और वो सिर्फ डेड बॉडीज हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि प्रॉपर बॉडीज का जो अंतिम संस्कार है उनकी, जो भी जिस आराध्य को वो मानते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ये तो आपके और हमारे बॉर्डर्स पे भी आपने देखा होगा, कारगिल वॉर में भी आपके जितने सैनिक शहीद हुए थे, हम लोगों ने प्रॉपर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। हम लोग बॉडीज के साथ मिसबिहेवियर नहीं करते हैं। हालांकि आपको थोड़ा शायद बुरा लगेगा, आप लोगों ने सौरभ कालिया जी के साथ किस तरह का बिहेवियर हुआ था या हेमराज जी के साथ किस तरह का, तो पाकिस्तानी भले ही हमारे सैनिकों के साथ शहीद होने के बाद गलत तरह का व्यवहार करें, हम लोगों की नेशनल एथॉस नहीं ऐसी। रही बात मूड की, तो मूड देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आजाद भारत के बाद हमारे देश में बहुत काफी टाइम के बाद एक बहुत सशक्त सरकार आई है। और हम लोग सब लोग भारतीय इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस गवर्नमेंट को लेके, और वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। जो भी फैसला हमारी सरकार लेती है हमारे देश हित में या समाज में लोगों के हित में, हम सब उसके साथ हैं। एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड ईदर वेज। अगर कोई कॉपरेशन की टॉक्स होती हैं या किसी तरह से टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करी जा सकती हैं चीजें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती का शक्ति प्रदर्शन हमारे साथ किया जाएगा या हमें थ्रेट्स दी जाएंगी, हमारे सैनिकों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा, तो फिर हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और ये चाइना भी समझ चुका है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द मूड ऑफ द नेशन राइट नाउ। है भारत के अंदर, पाकिस्तान को लेके तो आप सारे इकट्ठे हैं, लेकिन चाइना को लेके इकट्ठे क्यों नहीं है? इतने मीडिया में क्यों ऐसे हुआ कि मीडिया ने ही फौजियों पे उंगलियां ताननी शुरू कर दी? देखिए मैंने तो पर्सनली अभी तक ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट देखी नहीं है जिसमें फौज के ऊपर हमारी इंडियन मीडिया किसी तरह का सवाल उठा रही हो। हालांकि अगर आप इस तरह की बात, क्योंकि आप कह रहे हैं आप भी मीडिया में बैठते हैं, तो मैं इनवैलिडेट नहीं करूंगी आपकी बात को जो आप बोल रहे हैं। मे बी आपने शायद कुछ सुना हो, कुछ देखा हो। तो देखिए ये सिर्फ भारत में नहीं है, आप ये कहीं भी देखिए, आप अमेरिका में देख लीजिए। कम्युनिस्ट कंट्रीज सिर्फ पॉलिटिकली कम्युनिस्ट नहीं होती हैं।
कम्युनिस्ट मानसिकता भी होती है। जो कम्युनिज्म है वो एक लोगों के दिमाग में एक साइकी की तरह भी बैठ चुका है, और बहुत सारे कम्युनिस्ट्स के पैरोकार होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में बैठे होते हैं। कुछ लोग मीडिया में भी होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के पैरोकार हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी ने इस तरह की बात करी है, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ कि अगर आर्मी के ऊपर उंगली उठाई गई है हमारी, या अपनी इंडियन आर्मी की गलती बताई गई है, तो उसको मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ। क्योंकि हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग कभी भी खुद से जाके जंगे कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर सेल्फ डिफेंस या उसको बोलिए कि डिफेंसिव ऑफेंस जो होता है, उसमें हम लोग डेफिनेटली यकीन करते हैं। क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो हर कानून में, किसी भी कोई प्रॉपर कोडिफाइड लॉ हो या नॉर्मल ह्यूमन नेचर की जो बेसिक इंस्टिंक्ट भी होती है, अपने आप को डिफेंस करना होता है। तो हम लोग हमेशा ह्यूमन लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं, इंसानों की कदर करते हैं, जिंदगियों की कदर करते हैं। लेकिन अगर सामने से किसी तरह का कोई वायलेशन हो रहा हो, या हमारे सैनिकों पे किसी तरह का हमला हो रहा है, जैसे अभी एलएसी पे हुआ, तो हमारे अगर 20 जवान शहीद हुए हैं, तो उनके ऑलमोस्ट 40+ शहीद हुए हैं। वो भले ही नंबर नहीं दे रहे हो, लेकिन ये बातें छुपाई छुपती नहीं है। दे आर नॉट गिविंग देयर नंबर्स बिकॉज वो उनकी मेंटालिटी है कि वो बताते नहीं है। लेकिन हमें पता है उनके 40+, हमने दुगने से भी ज्यादा उनके जो जवान है उनको शहीद किया ही मैं बोलूंगी। क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ उन्होंने गंवाई है, तो अपनी कंट्री के लिए ऑब्वियसली दे विल बी कंसिडर्ड एज शहीद। क्यों करके राजनाथ सिंह साहब को और मोदी साहब को ये 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगा बात करने में? देखिए चीमा साहब, हम बात कर रहे हैं वॉर की, हम बात कर रहे हैं वॉर की ऐसे वक्त में जो न्यूक्लियर पावर का टाइम है। ठीक है, ये इतनी छोटी चीज नहीं है जिसमें कि आप ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे बहुत ज्यादा समय है सोचने के लिए, दैट टू ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे, जिस टाइम पे पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो ह्यूमन सर्वाइवल ही एट स्टेक है। तो ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वॉर करना कोई ऐसा डिसीजन होगा जो कोई भी कंट्री प्रिफर करेगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो। और हम देख रहे हैं कि बीच में जो इंटरनेशनली जो दूसरी कंट्रीज भी इंटरवीन कर रहे हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक म्यूचुअल टॉक्स के थ्रू बात संभल जाए। तो अगर 24 घंटे के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़े हैं, या उन्होंने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी हैं, या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत परिपक्व और एक बहुत मैच्योर डिसीजन है। क्योंकि ये तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जवान शहीद होने की जैसे ही खबर आई थी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव में जितने भी सीनियर जो टीम है, जितने जो कोर टीम है गवर्नमेंट की हमारी, उन सब लोगों ने मीटिंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि हम लोग अपने जवानों की शहादत को लाइटली नहीं लेते हैं। हम लोगों के लिए एक जवान शहीद होना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो। और हमारे जो अभी जल थल वायु सेना के जो चीफ हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत प्रोएक्टिव और बहुत सशक्त इंसान है। तो आई एम श्योर कि उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, जो ले रहे हैं, वो भारत के लिए और भारतीयों के लिए बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। तो उसमें किसी तरह की दो राय या कोई दो ओपिनियन समाज में या इवन मीडिया में भी नहीं है। अगर किसी की कोई पर्सनल राय हो एक आध लोगों की, तो वो हो सकती है, बट एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी हम लोग इसमें बिल्कुल पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के साथ जी। देखिए चीमा साहब, हम लोग एज ह्यूमंस हम लोग एक गलती करते हैं। हम हमेशा चीजों को बहुत एब्सोल्यूट्स में ले लेते हैं। हम ब्लैक या व्हाइट में दुनिया देखते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि एक बीच में ग्रे एरिया भी होता है। नो डाउट हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये गुस्से में नहीं कह रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा होती है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड ऐसे ही करती हैं। और आजकल का टाइम जो है इन्वेड करके एक्सपैंड करने वाला नहीं है। जो ब्रिटिश ने भी हमारे ऊपर अगर राज किया, तो वो भी इकोनॉमी कंट्रोल करके उन्होंने किया। पहले वो बिजनेस करने ही आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी लेके। तो ये हम सब भारतीय समझते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे जो सामाजिक संगठन और बहुत सारे लोग इस चीज पे काम बहुत सालों से कर रहे हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन कर देने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं उनका जो अमानवीय व्यवहार है, जो उनका एक एंटी ह्यूमन, एंटी नेचर जो वो चीजें करते हैं। जैसे इवन ये चाइनीज वायरस, ये कोरोना वायरस जो हम देख रहे हैं, वो भी वहीं से आया है। तो डेफिनेटली हम उनको बैन करना चाहता है। लेकिन अगर आप किसी टीवी चैनल का इस वजह से मजाक उड़ा रहे हैं कि एक उनके नीचे किसी चाइनीज ब्रांड का एड था, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक मार्केट जिसमें किसी कंट्री ने पूरी एक मोनोपोली करी हुई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड,
चाइनीज प्रोडक्ट्स हर कंट्री में जाते हैं। तो जब आपने इतनी जबरदस्त मोनोपोली करी हुई है, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है, तो उसको रातों रात नहीं खत्म किया जा सकता है। अनरियलिस्टिक बातें हम नहीं कर रहे हैं, बट स्टेप बाय स्टेप वी कैन टेक डिसीजंस एटलीस्ट। क्योंकि देखिए, कोई भी चाहे पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप हो या कंट्रीज के रिलेशनशिप हो, हमेशा म्यूचुअल डिपेंडेंस में चलती हैं। हमेशा दो कंट्रीज किसी ना किसी वे में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन वो टॉक्सिक डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बाकी हमसे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए या स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, लोकल को वोकल करिए, जब इस तरह की बात करते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि डिपेंडेंस हेल्दी हो तो ठीक है, वो इतनी टॉक्सिक डिपेंडेंस नहीं हो जानी चाहिए कि सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाए, आप अपनी सही को सही कहने वाली आवाज भी खो दें, जो आपका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, जो आपका एक सेल्फ डिफेंस है, जो एक जिंदगी एक सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है, आपका वो अधिकार ना खो जाए। तो इसलिए डेफिनेटली हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को, बट वो धीरे धीरे करके होगा, वो रातों रात नहीं होगा। एंड वी आर एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट डूइंग दिस, क्योंकि ये आज ऐसा नहीं है कि पहली बार चाइना का ये चेहरा हमारे सामने आ रहा है। चाइना ने 1950s में भी, उस वक्त हमारी दूसरी सरकारें थी, उस वक्त भी चाइना ने दोस्त बन के हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं उनको ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहती हूँ कि इन लोगों, ये किसी के दोस्त नहीं होते, ये सिर्फ अपने आप को फैलाने के लिए, कहते हैं ना कि मतलब अपने गधे को भी बाप बना लेते हैं जिस टाइम पे इन्हें अपना मतलब निकलवाना होता है। 1950s में हमारी उस टाइम पे नेहरू जी आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इन लोग जब ये तिब्बत को इन्वेड कर रहे थे अर्ली 1950s में, तिब्बत का कल्चर एंड सारी चीजें, लैंग्वेज सब ये खत्म कर रहे थे, तिब्बत इन्वेड कर रहे थे, तो चाइनीज ट्रूप्स को खाने की कमी पड़ रही थी, तो तब इन्होंने इंडिया से दोस्ती करके राइस मंगवाए थे, और बहुत टाइम तक फूड सप्लाईज इंडिया से गए हैं चाइनीज ट्रूप्स को तिब्बत में। तो 1950s में आप सोचिए, हमसे इन्होंने खाना लिया, 1958 में इन्होंने हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में टूर किया, दोस्त बन के हमारी कंट्री में आए, हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में घूम के गए, और 1962 में हमारे साथ जंग कर दी। तो इसलिए ये लोग दोस्त कभी किसी के नहीं हो पाए हैं। तो ये हमारी जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। हम लोग उनसे जो बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अवॉइड करना चाह रहे हैं लड़ाई फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट हमेशा हिंदू कल्चर, या जिसको आप बोलते हैं रिविजनिस्ट मूवमेंट चला रही है, जिसको आपके मैंने 2-4 इंटरव्यूज में देखा कि आपको वो चीज भी थोड़ा सा बुरी लगती है कि ये लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इंडियन कल्चर से जुड़ने की। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं भारत की नेशनल एथॉज की, जो हमेशा इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करती है, जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करती है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। लेकिन जो हमारी भाषा में उसको सनातनी बोलते हैं। सनातन धर्म जो होता है वो होता है आपको अपना कर्तव्य पालन, आपको ट्रुथ का साथ देना, सही और गलत में डिफरेंशिएट करके सही का साथ देना। तो सनातनी का यही कर्तव्य है कि हम कोशिश करेंगे कि जंग ना हो, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोगों के शौर्य और पराक्रम से तो इतिहास भरा पड़ा है। हमारे यहाँ तो कुरुक्षेत्र की धरती आज तक लाल है। तो ये बात ये चाइनीज ना भूलें कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि जाने ना जाएं, लेकिन अगर ये लोग नहीं संभलेंगे तो हमें इतिहास बहुत अच्छी तरह से याद है और हम पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं है।